Hello, dear students. Welcome to the second lecture on digital image processing. In the first lecture, we saw about introduction of image processing, and we also saw how image is a very efficient and important tool in communication. Okay, so today we are going to see the representation of digital image. So let's get started with the lecture. Let me share the file. So let's zoom this. Okay. So basically, as we discussed in the previous lecture, an image is a two-dimensional signal that varies over the spatial coordinates x and y and can be mathematically written as f of x, y. जो इमेज है वो 2D सिग्नल है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का, ओके, और उसको हम f of x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और x और y क्या है, स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स है इमेज के, और जो भी डाटा है इमेज का वो स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स में वेरिएबली वेरी होता है, ठीक है. Medical images are 3D images and can be represented as f of x, y, z. x, y and z are a spatial coordinates. जो मेडिकल इमेजेस होते हैं वो होते हैं. जो हमारी नॉर्मल डिजिटल इमेज है वो 2D इमेज है, लेकिन जो मेडिकल इमेजेस होते हैं वो 3 डायमेंशनल, और उसको 3 डायमेंशनल इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, f in bracket x, y, z ब्रैकेट क्लोज. x, y, z क्या है, स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स है, ओके, क्लियर. और जो 3D इमेज है उसका जो एलिमेंट होता है वो वॉक्सेस से बनती है, ओके, और जो 2 डायमेंशनल इमेजेस है वो पिक्सेल्स से बनती है, ठीक है. तो जो मेडिकल इमेजेस है उसका एग्जांपल क्या क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी CT, और दूसरा एग्जांपल है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. तो ये जो दो एग्जांपल्स है ये मेडिकल इमेजेस के एग्जांपल्स है. So you can see this diagram. In this diagram the image is given and its matrix representation is given. Figure A is a diagram and B is a matrix representation of that image, okay. A digital image and matrix is shown in the figure. Source of image is a matrix and image has 5 rows and 5 columns. आप देख सकते हैं जो T का image है इसमें टोटल 5 rows है और 5 columns है. Alright. Image can be written as a mathematical function f of x, y. तो अभी जो f of x, y है ये क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑलराइट. और ये जो f of x, y है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके. तो आप देख सकते हैं जो f of x, y जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, और f of x, y में जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ, और y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम कर रहा है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 0, f of 0, 1, f of 0, y minus 1. जो फर्स्ट है f of फर्स्ट एंट्री है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. अब रो वाइज देखेंगे तो f of 0, 0, f of 1, 0, f of 3, 0, f of x minus 1, 0. कॉलम में कितने रोज आते हैं, ठीक है. तो x क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, और y क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. चेंजेस आर x इक्वल टू 0, x माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल अभी टोटल x की वैल्यू है हमारे इमेज में 7, तो उसकी रेंज आएगी उस कोऑर्डिनेट का रेंज आएगा, मैट्रिक्स आएगा. और अगर y की वैल्यू 9 है, 0 to y minus 1, 8, 0 to 8 क्या आएगा, कोऑर्डिनेट रेंज आएगी इसके कॉलम की, ऑलराइट.
तो हमको 6/8 का मैट्रिक्स मिलेगा इस केस में। एट इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स पिक्सल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो रोज है और वो कॉलम्स है इमेजेस के मैट्रिक्स में, जो इमेज है वो मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स है उसमें रोज होती है और कॉलम्स होती है, और जहां पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट हो रही है, वो जो पॉइंट्स है जहां पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे पिक्सल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये पिक्सल क्या है? Digital image consists of millions of pixels and pixels represent a discrete data। जो होती है उसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स एक साथ आके डिजिटल इमेज बनाते हैं, और जो पिक्सल है वो एक डिस्क्रीट डाटा के फॉर्म में है। ओके, द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x, y at every point indexed by row and column is called a gray value or intensity of the image। ये जो वैल्यू है f of x, y हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू है मैट्रिक्स की, अभी आपने देखा f of x, y हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में इंटरसेक्शन पे जो पिक्सल की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है इमेज का, इमेज की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देयर इज अ सेंसर एट एवरी पॉइंट इन अ मैट्रिक्स in the intensity value is sampled and a quantitative value of light captured by sensor at that point। तो जितने भी पॉइंट्स है मैट्रिक्स में जो आपने देखे जहां पे रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पे सेंसर रख दिया है, और वहां पे जितनी भी लाइट गिर रही है, अभी ऑब्जेक्ट है और लाइट सोर्स है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स को रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट सेंसर अरे पे गिर रही है। सेंसर अरे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट को, लाइट सिग्नल को सैंपल कर रहा है, क्वांटाइज कर रहा है। सेंसर करता क्या है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसको सैंपल करता है और क्वांटाइज किया जाता है। ओके, और हमको वैल्यू मिलती है इंटेंसिटी की। Number of rows in the image is called a vertical resolution and number of column called as a horizontal resolution। अभी देखो ये मैट्रिक्स देख लो आप, पहले ये मैट्रिक्स देख लो, तो जो नंबर ऑफ रोज है इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, नंबर ऑफ रोज है इस मैट्रिक्स में, वो वर्टिकल रेजोल्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, वर्टिकल रेजोल्यूशन है, मतलब रो 1 देन रो 2 देन रो 3, व्हेन वी काउंट नंबर ऑफ रोज, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे वर्टिकली जा रहा है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है, वर्टिकल रेजोल्यूशन। और जब भी हम कॉलम्स को काउंट करें, कॉलम 1 कॉलम 2 को लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। ठीक है, number of rows and column describe dimensions of image। image can be of various sizes। अभी कितने रोज है और कितने कॉलम्स है इमेज में, इससे हमको पता चलता है कि इमेज का डायमेंशन क्या है, और जो इमेज है वो मतलब उसका अलग अलग साइज होता है, कितने रोज है कितने कॉलम्स है उसके ऊपर इमेज का साइज डिपेंडेंट होता है। तो अब पहला साइज क्या है, 256 इंटू 256, मतलब क्या, इमेज के अंदर 256 रोज है और 256 कॉलम्स है, और 256 इंटू 256 का जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन का, उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स उस डिजिटल इमेज में प्रेजेंट है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, 512 इंटू 512, 512 रोज है और 512 कॉलम्स है। ओके, तो हमको रोज और कॉलम्स पता चलते हैं इमेज की साइज से। इमेज साइज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट इन द इमेज। एक आधी जो इमेज है उसमें कितने पिक्सल्स प्रेजेंट है, उससे हमको इमेज का साइज पता चलता है। रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ इमेजिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस स्मॉलेस्ट discernible details, smallest size object clearly and differentiated from neighboring small object that are present in the image। जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो हमको कैसे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कितनी, उसकी क्लैरिटी कितनी है, जो ऑब्जेक्ट्स है इमेज के अंदर वो उसका जो स्मॉलेस्ट डिटेल है उस ऑब्जेक्ट का, क्या वो
उस इमेज में प्रेजेंट है। ये जो ऑब्जेक्ट्स है इमेज के अंदर, क्या हम उस ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब इमेज क्लियर हो, लेकिन अगर इमेज ब्लर्ड हो तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं। तो रेजोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? जो इमेज है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है उसके जो स्मॉलेस्ट डिटेल्स है वो भी क्लियर हो और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, ऑल राइट। So image resolution depends on two factors, optical resolution of lens and spatial resolution। तो जो इमेज का जो रेजोल्यूशन है दो फैक्टर्स पर डिपेंड होता है कि हम कैसे टाइप का लेंस यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल इमेज बनाने के लिए, और स्पेटियल रेजोल्यूशन, ऑल राइट, जो अभी हमने डिस्कस किया। Because of spatial resolution, objects in images are separated clearly and precisely। ठीक है, तो जो स्पेटियल रेजोल्यूशन है उससे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है इमेज के अंदर के वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं और प्रिसाइज है। ठीक है, नाउ कंसिडर अ चार्ट विद वर्टिकल लाइन्स ऑफ width W and space between lines be W, line and adjacent space, consider line pair and width of line pair is 2 line pair। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि एक चार्ट है, उसके ऊपर चार्ट के ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई है और हर एक लाइन की वैल्यू अज्यूम की गई है, और उस लाइन के बाद जो स्पेस आती है उसकी विड्थ भी W है, और उस W विड्थ के बाद दूसरी लाइन आती है और फिर उसके बाद फिर से स्पेस आती है, ऐसा अज्यूम किया गया है। तो अभी लाइन और स्पेस जो है वो लाइन पेयर बना रहे हैं। एक लाइन है और उसके बाद एक उतने ही विड्थ की स्पेस आ रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? लाइन पेयर बना रहे हैं। और जो लाइन पेयर है उसकी विड्थ कितनी है? 2W है। तो इसका मतलब क्या, कितने पेयर आएंगे? यूनिट डिस्टेंस। अब इस चार्ट में का जो यूनिट डिस्टेंस है उसमें कितने लाइन पेयर आएंगे ये हमको कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सिंगल लाइन पेयर, इस ये फॉर्मूले से हमको पता चलेगा कि पर यूनिट डिस्टेंस में कितने लाइन पेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में 1/2W लाइन पेयर पर यूनिट डिस्टेंस। ये झोल रेजोल्यूशन का भी है। अब ये और डिजिटल इमेज है, उसके पिक्सल्स कितने हैं, उसमें कितने पिक्सल्स है टोटल, उस पर हमारा स्पेटियल रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। ओके, पर यूनिट डिस्टेंस हाउ मेनी पिक्सल्स आर प्रेजेंट इन द डिजिटल इमेज विल गिव यू द रेजोल्यूशन। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लाइन पेयर पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले एग्जांपल में, अगर हमने कंसीडर किया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लाइन पेयर पर यूनिट डिस्टेंस इज रेजोल्यूशन। यूनिट डिस्टेंस में कितने लाइन पेयर्स आ रहे हैं, लाइन एंड स्पेस कितने आ रहे हैं, दैट इज योर रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल 200 लाइन पेयर्स पर mm। ओके, फाइन। To represent intensity value, certain bits are required. In binary images, possible pixel values are 0 or 1. To represent two values, one bit is sufficient. Image obviously वो पिक्सल्स से बनते हैं, और पिक्सल्स में हर एक पिक्सल के पिक्सल है वहां पे एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है, हर एक पिक्सल की एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू इमेज में रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स की जरूरत होती है। तो जो बाइनरी इमेजेस है बेसिकली ब्लैक और व्हाइट, ये दो कलर्स ही होते हैं, और जो पिक्सल वैल्यूज है दो कलर्स है, इसलिए एक ही डिजिट से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 0 ब्लैक रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट 1 रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दो वैल्यूज है कलर की, उसमें एक बिट सफिशिएंट है रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, द नंबर ऑफ represent a pixel intensity value is called a bit depth। अब ये जो कितने बिट्स लग रहे हैं, पिक्सल का जो इंटेंसिटी है, पिक्सल की जो इंटेंसिटी वैल्यू है वहां पे, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लग रहे हैं, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, कितने बिट्स लग रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो is a power of 2, it can be written as 2 raised to m। जो बिट डेप्थ होती है वो पावर ऑफ 2 होती है, ऑल राइट। और हम
Alright, where n है number of bits required to represent number of bits required to represent the intensity value. ठीक है, अभी हमने बाइनरी ग्रे स्केल इमेज की बात करेंगे। देखो जो ग्रे स्केल इमेज होती है उसमें बहुत सारी मिडल शेड्स होती है, जो ग्रे की ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो ग्रे की शेड्स होती है वो ग्रे स्केल इमेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव वेरियस ग्रे शेड्स, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड ऑल दीज शेड्स मेक अप द ग्रे स्केल इमेज। पिक्सल वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 and 255। तो जो ग्रे स्केल के जो डिजिटल इमेज है उसमें जो पिक्सल्स है ये वो 0 to 55, ये जो नंबर का रेंज है, जितने भी नंबर आ रहे हैं 0 to 55 के बीच में, वो रेंज में जितने नंबर्स आ रहे हैं वही नंबर्स हम ग्रे स्केल इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका पिक्सल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। हियर 8 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रे शेड्स बिटवीन 0 and 255। अभी 0 और 2 मतलब टोटल 256 ग्रेड शेड्स है। ओके, ये ग्रेड शेड, ये जो ग्रे शेड्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए एक ग्रे शेड रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 8 बिट की जरूरत है। सो द बिट डेप्थ ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज इज 8। तो ग्रे स्केल इमेज की बिट डेप्थ क्या हो गई? 8, क्योंकि हर एक शेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट्स का यूज कर रहे हैं। सो बिट डेप्थ ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज इज 8। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बिट्स नेसेसरी टू रिप्रेजेंट इमेज। अब एक इमेज रिप्रेजेंट करनी है तो कितने बिट्स रिप्रेजेंट, मतलब एक इमेज में कितने बिट्स है ये हमको कैसे पता चलेगा? So there is a formula, number of rows into number of columns into bit depth. नंबर ऑफ रोज कितने हैं इमेज के मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और उस इमेज की बिट डेप्थ कितनी है। इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो डिजिटल इमेज है उसमें टोटल कितने बिट्स है उतना उसका काउंट हमको मिलेगा। Now, spatial resolution depends on number of pixels present in image and bit depth. जो स्पेटियल रेजोल्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो किस पर डिपेंडेंट है कि एक इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स प्रेजेंट है और उसकी बिट डेप्थ कितनी है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ऑल राइट, so I hope you have understood this lecture. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.